वाद विवाद से ऊपर उठकर देश हित को सामने रखते हुए राज्यसभा चलेगी। अगर हम मतभेद से ऊपर उठें और मतभेद को शालीनता के साथ रखते हैं तो मैं समझता हूं कि जो हमारे पुराने सदस्यों ने यहाँ पे एक हमें उदाहरण के रूप में अच्छी अच्छी बातें दिखाई और वर्तमान में भी सदस्य एक प्रकार से मिलजुल के काम करने के पूरा कोशिश करते हैं, ये देश को तेज गति से आगे लेके जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 5 अगस्त 2019 का वो दिन इस सदन के लिए एक बहुत ही यादगार और ऐतिहासिक दिन सदैव रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा आयोजित हुई थी उसमें भी जो डिबेट्स हुए थे उसका स्तर बहुत ऊंचा था। बहुत कुछ हमें उसमें पढ़ते हैं तो देखने सुनने को मिलता है। बड़े बड़े लोगों ने उस समय जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स चल रही थी तब कहा था कि 2 सदन की आवश्यकता क्या है। बड़े बड़े व्यक्ति जैसे कि माननीय श्री मोहम्मद ताहिर, माननीय श्री शिबन लाल सक्सेना, माननीय श्री लोकनाथ मिश्रा जी ने ओपोज किया था कि 2 सेकंड चैम्बर की आवश्यकता नहीं है, एक ही चैम्बर बहुत होगा। लेकिन माननीय श्री गोपाल स्वामी आयंगर, डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और श्रद्धेय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भी इस बात को बल दिया था, इस बात का समर्थन किया था कि 2 सदन होने चाहिए, उच्च सदन का अपना स्थान है। और उसी के बाद अप्रैल 1952 में 1952 में ये सदन बनाया गया और इसकी पहली सभा 13 मई 1952 को हुई। तो एक प्रकार से इस 71 वर्ष का जो प्रवाह है उसकी चर्चा आज हम सब करने वाले हैं। राज्यसभा की समानता ये अपेक्षा थी कि अच्छी चर्चा होगी, अच्छे डिबेट्स होंगे और चर्चा और वार्तालाप के माध्यम से और एक प्रकार से वाद विवाद से ऊपर उठकर देश हित को सामने रखते हुए राज्यसभा चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि हमारी जो भी डिबेट होती है, जो वार्तालाप डिस्कशन डायलॉग होते हैं, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, उन सब में एक चीज कॉमन है, एक चीज पक्की है कि हमारा जो शपथ है देश की सेवा करने का शपथ और देश के हितों को रक्षा करने का शपथ, हम सब उसको बहुत बल देंगे, सब उसको सर्वोपरि रखेंगे और मैं समझता हूं उसमें हम सभी ने अपना अपना दायित्व अपने हिसाब से निभाया है। इस 71 वर्ष की प्रवाह में कई सारे महानुभावों ने भारत की संविधान की रक्षा करने के लिए, भारत की लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए अपना अपना योगदान दिया। हमारे कई सारे वरिष्ठ चेयरमैन रहे, अध्यक्ष रहे, सभी का नाम ना लूं लेकिन कुछ जो प्रमुख नाम तुरंत ध्यान में आते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, जस्टिस हिदायतुल्लाह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, श्री KR नारायण जी, श्री भैरव सिंह शेखावत जी, हामिद अंसारी जी, श्री वेंकैया नायडू जी और अब हमारे वर्तमान में अध्यक्ष श्री जगदीप धनखड़ जी, सभी ने अपने अपने कार्यकाल में इस सदन की गरिमा बनाई, सदन को और नए आयामों पर तक लेके जाने में बहुत अच्छा योगदान दिया। कई सारी डिबेट्स, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग डिबेट्स भी सदन में हुई हैं, चाहे वो अटल जी, अडवाणी जी, सुषमा जी की डिबेट्स हो यहाँ पे, चाहे वो डॉक्टर करण सिंह जी या VP सिंह जी, चंद्रशेखर जी या हमारे वर्तमान में सदस्य पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर श्री देवे गौड़ा जी की हो। अलग अलग बहुत महत्वपूर्ण डिबेट्स में बड़े बड़े महानुभावों ने भाग लिया है। कई बार बड़ी फियर्स डिबेट्स होती थी, वाद विवाद भी बढ़ जाता था, लेकिन साधारणतः बहुत गंभीर वाद विवाद में भी मौका लेके ये रहता था कि कैसे न कैसे हम सब मिलके काम करें। एक बार एक बहुत गर्मा गर्मी की डिबेट में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक
आह्वान दिया था कि हम सब राजनीतिक दल मिलजुल के काम करें, अपने अलग अलग जो सोच है, विचारधारा है, उसको रखते हुए भी हम रास्ता ढूंढ के इसमें से आगे चलें और देश हित और जनहित के लिए हम अपना अपना काम करें। मुझे याद आता है माननीय अध्यक्ष जी, एक सदस्य थे सीपी कम्युनिस्ट पार्टी के श्री पी राजीव, फिर जाके केरल में मंत्री बने, सीपीआईएम के बड़े वरिष्ठ नेता थे, बहुत ही अच्छी तैयारी करके आते थे सर, और नई नई चीजें जो लगभग हम में से कई लोगों को ध्यान नहीं था कि इस सदन की भी अधिकार क्षेत्र में पड़ती हैं, ऐसे ऐसे नए नए विषय कई बार श्री पी राजीव लाते थे। मैं उनको अभी भी मिलता हूं तो आनंद आता है, चाहे केरल में हो, चाहे कभी वो दिल्ली आए। और इसी प्रकार से अगर हम सब एक दूसरे की आलोचना कर सकते हैं, हम हमारे में मतभेद हो सकता है, पर अगर हम मतभेद से ऊपर उठें और मतभेद को शालीनता के साथ रखते हैं, तो मैं समझता हूं कि जो हमारे पुराने सदस्यों ने यहाँ पे एक हमें उदाहरण के रूप में अच्छी अच्छी बातें दिखाई, और वर्तमान में भी सदस्य एक प्रकार से मिलजुल के काम करने के पूरा कोशिश करते हैं, ये देश को तेज गति से आगे लेके जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अटल जी ने एक बार मई 1996 में अपने भाषण में, एक बहुत ही ऐतिहासिक भाषण में कहा था, सत्ता का तो खेल चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हम सब ने कभी ना कभी रिकंसाइल करना पड़ेगा कि परिस्थितियां बदली हैं, और हम कोई भी एंटाइटल नहीं। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कई जगह पे देखने को मिलता है, कई जगह पे अनुभव होता है, उससे जब देश उठेगा तो मैं समझता हूं हम सही माने में देश की सेवा में और अच्छा काम कर सकेंगे। छोटी छोटी प्रतीक होते हैं, जैसे लाल बत्ती खत्म कर दी गई थी सब मंत्रियों की, छोटे प्रतीक, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज देश को कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट किसी के लिए भी इस देश में अब नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी, जब हमने 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 और 35A को समाप्त करने का एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय इस सदन में लिया, सही माने में एक प्रकार से देश को जोड़ने के लिए, देश को एक बनाने के लिए, जिस देश में हमारी सबकी इच्छा थी कि एक संविधान रहे, एक ही कानून व्यवस्था रहे, कानून व्यवस्था सभी के लिए समान रहे, और जो लाभ देश के अन्य इलाकों में लोगों को मिलते हैं वो हमारे कश्मीर के भाई बहनों को भी मिले, उसके लिए एक बहुत अहम कदम इस सदन से शुरू हुआ था और फिर यहां से लोकसभा में गया। 5 अगस्त 2019 का वो दिन इस सदन के लिए एक बहुत ही यादगार और ऐतिहासिक दिन सदैव रहेगा। एक प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो देश की एकता और एकजुटता को मजबूत करने का तीव्र इच्छा शक्ति थी, इच्छा था, काम था और प्रयास था, उसको हमने उस दिन पूरी तरीके से संपन्न करके देश को एक बनाने का काम पूरा किया। कुछ ऐसी चीजें ध्यान आती हैं, जैसे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड बनाने का विषय था, कितने सुंदर तरीके से लगभग सबकी सर्वसम्मति से और एक साथ मिलजुल के ये 3 नए राज्य बने। 3 नए राज्यों को एक अपने आगे का भविष्य तय करने का मौका मिला, और कंसेंसस के साथ पीसफुली ये डायलॉग और डिस्कशन के माध्यम से ये तीनों राज्य बने। थोड़ा बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कई ऐसे विषय होते हैं जहां पे हम ऐसी सर्वसम्मति नहीं बना पाते, और मैं समझता हूं कि उसमें भी हम शालीनता से अपनी अपनी बात रख के आगे चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे याद है, मैं भी इस सदन में था जब तेलंगाना का नया राज्य बना। वो दृश्य शायद एक भद्दे के रूप में, एक बहुत खराब उदाहरण के रूप में इस देश के स्मरण में रहेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे कभी हमारे नए
भवन पे कभी ऐसा दृश्य देश और दुनिया को देखना ना पड़े। माननीय अध्यक्ष जी, 2017 में एक ऐतिहासिक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिससे वन नेशन वन टैक्स स्थापित हुआ। और ये इसलिए ऐतिहासिक कहता हूं क्योंकि लगभग एक प्रकार से इसमें भी सर्वसम्मति से बना था, पूरे देश की सम्मति, देश के हर राज्य ने इसमें अपना अपना सहयोग दिया। और वी आर दी हाउस ऑफ एल्डर्स रिफ्लेक्टिंग द स्टेट्स विशेस एंड डिजायर्स। तो इस प्रकार से सभी राज्य मिलके हमारे पास ये प्रस्ताव लाए और वो जो 2017 का दिन है, ऐतिहासिक मिडनाइट सेशन 30 जून 1 जुलाई की रात को 2017 में सेंट्रल हॉल में हुआ और आज उसका लाभ पूरा देश अनुभव भी कर रहा है। व्यापार उद्योग को नया बल मिला है, बहुत तेज गति से देश आगे बढ़ रहा है।